आज जो सबसे जरूरी बात है, पिछले 2-3 दिन से लगातार एक चर्चा हो रही है चंडीगढ़ को लेकर के, हरियाणा की राजधानी, हरियाणा की विधानसभा बनाने को लेकर। बड़ी हैरानी की बात है कि हरियाणा की जो मौजूदा सरकार है वो तो जमीन लेने के लिए उसके एवज में जमीन दे रही है। और हुड्डा की तरफ से एक बयान आया है कि हमारा जो है 40% हिस्सा है, 10 साल मुख्यमंत्री रहा है। हुड्डा साहब को मेरी ख्याल है आज भी चंडीगढ़ के बारे में पूर्ण जानकारी नहीं है। चंडीगढ़ जो है वो हमारा है, हरियाणा का है। जो शाह आयोग बना था, उस आयोग की जो रिपोर्ट आई थी, उस रिपोर्ट के अंदर साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि चंडीगढ़ हरियाणा को दिया जाए और 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के जो थे या वो दिए जाए। उसके बाद इंदिरा गांधी ने एक अवार्ड लागू करने का कोशिश करी थी, वो लागू नहीं कर पाई। इसको लेकर के फिर राजनीति हुई। फिर एक, आपको ध्यान होगा, राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ था, चौधरी देवीलाल ने विरोध किया था। और उस राजीव लोंगोवाल समझौते के अंदर भी ये साफ लिखा हुआ था कि अगर चंडीगढ़ पंजाब को दिया जाएगा तो 107 गांव हिंदी भाषी क्षेत्र के हरियाणा को दिए जाएंगे। और उस पर रायशुमारी भी हुई थी उस वक्त। उसके इलावा पंजाब के एक मिनिस्टर का बयान आया कि हम 1 इंच जमीन नहीं देंगे। कहता है कि ये पंजाब के गांव के लोगों को उजाड़ करके बसाया गया चंडीगढ़ है। शायद उसको भी राजनीतिक ज्ञान नहीं है। ये जो खड़ का इलाका था, खड़ जो तहसील थी, ये अम्बाड़ा का पार्ट था। और अकेला खड़ नहीं, आपका जो रोपड़ तक का एरिया है वो भी अम्बाड़ा जिले का हिस्सा था। ये तो बंटवारे के वक्त के अंदर केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस पार्टी ने पंजाब और हरियाणा के लोगों का विभाजन करना चाहा। उसके लिए हरियाणा को बचाने के लिए अगर किसी ने सबसे बड़ा संघर्ष किया, सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी, चौधरी देवीलाल ने लड़ी, वजह से अलग हरियाणा प्रदेश बना। उन्हीं के संघर्ष की वजह से शाह आयोग की रिपोर्ट जो है, जिसको लागू होना चाहिए था, गांधी ने अवार्ड सुना करके कहीं चंडीगढ़ भी पंजाब को देने की प्रयास किया। उस वक्त चौधरी देवीलाल ने विरोध किया। उसके बाद राजीव लोंगोवाल समझौता जो हुआ, उसमें फिर चंडीगढ़ देने की बात आई थी। उसका विरोध अगर किसी ने किया तो चौधरी देवीलाल ने किया, प्रकाश चौटाला ने किया। उसके अगेंस्ट ट्रैक्टर यात्रा निकाली, नारनौल से लेकर के चंडीगढ़ तक, लोगों में जागृति पैदा करी कि हम किसी कीमत पर जाने नहीं देंगे। उसके बाद SYL के पानी को लेकर के भी इन्होंने राजनीति करी, तो उसमें भी अगर किसी ने लड़ाई लड़ी तो वो हमारी पार्टी लड़ी। आज भी मैं खुल करके आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि पहले भी चंडीगढ़ के ऊपर हमारा अधिकार था, आज भी है। हम किसी भी कीमत पे चंडीगढ़ किसी दूसरी स्टेट के पास नहीं जाने देंगे। या तो चंडीगढ़ पंजाब को अगर दिया जाएगा कल को, तो उसके एवज में 107 जो हिंदी भाषी गांव है, उन गांवों को केंद्र की सरकार की तरफ से मिले। और अगर वो गांव नहीं दिए जाएंगे तो फिर हम अपना हक जो है वो किसी कीमत पे खत्म नहीं होने देंगे। कितना भी बड़ा लड़ाई लड़नी पड़े, कितना बड़ा संघर्ष करना पड़े, इसके लिए कोई कुर्बानी देनी पड़े, उससे भी पीछे नहीं हटेंगे। हरियाणा के लिए हमेशा लड़ाई लड़ी है और आगे भी हमारी पार्टी का एक कार्यकर्ता इसके लिए लड़ने का काम करेगा। मुख्यमंत्री अगर ये कहे कि हम विधानसभा के लिए इसके एवज में जमीन दे देंगे, यहाँ जमीन ले लेंगे, हमें वो भी नाम मंजूर है। उस हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपनी तरफ से इस बात का कड़ा विरोध करेंगे। जहां ये सारी चीजें होंगी वहीं हम नए सिरे से, जैसे किसान फुर्सत में आएगा, लोगों के बीच में जाएंगे और फिर से अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। तो जाकर के पंचकूला की जमीन का सर्वे करें। ऑफर किया? अरे क्यों किया ऑफर है? ये हरियाणा की गवर्नमेंट की कमजोरी है, ये सरकार की कमजोरी है कि वो उसको इस जमीन के एवज में जमीन दे रही है। कभी आज तक किसी स्टेट की जमीन इस तरह से ट्रांसफर हुई है? किसी स्टेट ने अपनी 1 इंच जमीन छोड़ी है? ये केवल और केवल अखबार की आपकी न्यूज है, इससे आगे कुछ नहीं है। SYL का मामला आगे बढ़ा, SYL पे कितने फैसले आ लिए। आज SYL का पानी मिला आपको, तो फिर राजधानी की जमीन भी नहीं मिलेगी इसकी विधानसभा की। वहीं पे बढ़ाई जाए अपनी जमीन, अपना हक लेकर के। चाहे वो कहते हैं हमारी 1000 करोड़ की 1000 करोड़ रुपया देकर के बनाओ, क्या दिक्कत है? जमीन के बदले जमीन देने का क्या मतलब है भाई? उनकी अपनी पार्टी का फैसला है
सुनो लो ना, उनकी अपनी पार्टी का फैसला है कि जब तक बादल साहब के खिलाफ जो उनके जो आपका जो 5 प्यारों की तरफ से जो उनको गिल्टी करना है, क्या सजा देनी है, कैसे करना है, तब तक उनके ऊपर एक बंदिश है एक तरह से कि वो किसी भी राजनीतिक कार्य में हिस्सा नहीं ले सकते। तो अपनी पार्टी को भी तो आगे चलाना है कि नहीं चलाना है, फिर उनके अपने फैसले हैं आगे वो उस पर क्या करना चाहेंगे, किसको बढ़ाना चाहेंगे। कब से हो रही है संगठन का, आप कब से प्रक्रिया? जल्दी शुरू कर देंगे। सर ये मैं और माजरा साहब दोनों पूरे प्रदेश में जाएंगे। आप बैठो अंदर। मैं और माजरा साहब पूरे प्रदेश में जाएंगे, सब जगह कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, मिलेंगे, बातचीत करेंगे। कौन साथी नए जो है जिनको ये जिम्मेवारी दी जा सकती है उनसे भी चर्चा करेंगे। भी कमाल की बात यह है कि डीएफपी के लिए लाठीचार्ज हो रहे लोगों में, महिलाओं को लाइन में लग करके डीएपी लेनी पड़ती है। मुख्यमंत्री के पद पे बैठा हुआ व्यक्ति अगर सदन में इस तरह से झूठ बोल करके सदन को गुमराह करे, कि आप अपने सोशल मीडिया पे, आप अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, प्रिंट मीडिया में रोज नहीं दिखाते हो, तो फिर आप एक चीज बताओ कि लोग लाइन में है कि नहीं है। तो फिर मुख्यमंत्री क्या है? फिर मुख्यमंत्री को ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए?